क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से भूमंडलीय तापन के लिए कौन जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ए और बी दोनों, यानी कि मानव की कार्यविधि और औद्योगिकीकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में से कौन कौन वैश्विक स्तर की समस्याओं में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव या फिर उपरोक्त में से कोई। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सौर विकिरण से गर्म होता है। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल दोनों ही सौर विकिरण से गर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्विक ताप वृद्धि के कारणों में कौन कौन से कारक शामिल है। हरित गृह का प्रभाव बढ़ना, वृक्षों की कटाई, बढ़ रहे नगरीकरण से या फिर उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमंडलीय तापन में वर्ष 1960 के उत्तरार्ध में कितने डिग्री की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समुद्री तल में परिवर्तन से क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आहार तंत्र का अव्यवस्थित होना, मत्स्य उद्योगों पर प्रभाव पड़ना या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि जलवायु के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होगी तो वानस्पतिक प्रजाति के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्रजातियां 250 से 600 किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूमंडलीय तापन से निपटने के उपागमों में कौन शामिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर कम करके, पवन ऊर्जा को अपनाकर, खेतों में नाइट्रोजनी उर्वरक का उपयोग कम करके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जलवायु होता है मौसम का परिवर्तन या मौसम का दीर्घकालिक परिवर्तन या मौसम का अल्पकालिक परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है बी नंबर, मौसम का दीर्घकालिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सी गैसें हरित गृह गैसें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वृक्षों की कटाई, धुआं या यातायात से निर्गत गैसें या उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 4000 मील के ऊपर विमान लगभग कितने टन CO2 का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1 टन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 मील से अत्यधिक ऊंचाई पर प्रदूषण में कितनी गुना की वृद्धि देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ए नंबर, 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किसे CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। औद्योगिकी परिक्रमों, कोयला एवं खनिज तेल, कच्ची सामग्रियों के दोहन से। तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हरित गृह गैसों से कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी, यानी कि अकाल, मानसून में देरी, मौसमी घटनाओं में परिवर्तन, ये तीनों ही हरित गृह गैसों से प्रभाव को देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरित गृह प्रभाव से क्या परिवर्तन होता है। जल स्तर में बदलाव, श्वसन संबंधी बीमारी या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हरित गृहों के प्रभाव के निवारण के उपाय को बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। वृक्षारोपण को बड़े स्तर पर अपनाकर, वनों की कटाई को कम करके, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपना करके। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन 2 गैस महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। ताप विद्युत संयंत्रों से, तांबा प्रगलकों से, जीवाश्म ईंधनों के दोहन से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किसे नाइट्रस ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर,
ए और बी दोनों विद्युत संयंत्रों से और ऑटोमोबाइल के धुओं से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी या पत्तियों के रंग का उड़ना या मृदा का अम्लीय होना या उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अम्लीय वर्षा का जलीय पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मछलियों की प्रजनन क्षमता में कमी या शैवाल पर प्रभाव या ए और बी दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑक्सीजन के कितने एटम के मिलने से ओजोन का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 एटम। क्वेश्चन नंबर 25 है ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, समतापमंडल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओजोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रबल ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ओजोन की सांद्रता किस में मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, फ्लक्स में। क्वेश्चन नंबर 28 है ओजोन क्षरण की क्रियाविधि में कौन कौन शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में सभी, यानी कि ओजोन निर्माण, ओजोन का विनाश, ओजोन का पुनः निर्माण। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ओजोन ह्रास को रोकने से। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है सी नंबर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।